नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको ले चलूंगी उस इतिहास की ओर जिसने भारत की राजनीति, समाज और आस्था को दशकों तक झकझोर के रख दिया। आज हम बात करेंगे कार सेवकों की, उन कार सेवकों की जिन पर गोलियां चलाई गई, जिनका संघर्ष राम मंदिर आंदोलन का एक बड़ा अध्याय बन गया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर का निर्माण कितना संघर्ष भरा रहा, किस तरह कानूनी लड़ाई, राजनीतिक विवादों और सामाजिक तनावों के बीच ये सपना साकार हो सका। और एक बार फिर राम मंदिर क्यों सुर्खियों में है, विपक्ष इस मुद्दे पर हमेशा क्यों गरमाया रहता है, साथ ही फिर से अखिलेश यादव ने क्या कहा है और सीएम योगी ने क्या कहा है, जानते हैं इसे। और क्या राम मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक है या राजनीति का बड़ा मुद्दा? तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं इस खबर को योगी अनकट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ताजा बयानों ने दशकों पुराने विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दोनों नेताओं के बयान न केवल राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, बल्कि समाज में भावनात्मक और वैचारिक बहस को भी तेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाराबांकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा और क्लियर बयान दिया। पहले आपको बयान सुनाते हैं कि क्या कुछ सीएम योगी ने इसमें कहा है। जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है, उनको कभी आगे नहीं बढ़ना है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कयामत के दिन के साथ सीएम योगी ने कट्टरपंथियों को कड़ा संदेश दिया और भारत में सलीके से रहने की चेतावनी भी दी है। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि उनकी सरकार ने जनता से किया वादा पूरा किया है और राम मंदिर का निर्माण उसी जगह पर हुआ है जिसे करोड़ों लोग भगवान राम की जन्मभूमि मानते हैं। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा का प्रतीक बताते हुए कहा कि भगवान राम सभी के हैं और राम मंदिर देश की एकता और आस्था का केंद्र है। लेकिन इसके साथ ही राम मंदिर बनने की देरी पर भी उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा 1952 के बाद कई सरकारें आईं और चली गई, लेकिन राम मंदिर बनाने का विचार किसी के मन में भी कभी नहीं आया। 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राम भक्तों के साथ अन्याय हुआ था और आप ऐसे लोगों के लिए कोई जगह आज के समय में नहीं बची है जो समाज में अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं।
साथ ही एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का निर्माण नहीं हो सकता है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये तो हम बात कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ की कि कैसे राम मंदिर बनाने में खून पसीना और देशवासियों का संघर्ष लगा है। अब बात करते हैं योगी अनकट में आगे अखिलेश यादव की। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर और कार सेवक गोलीकांड का जिक्र करते हुए बिना किसी का नाम लिए तीखा राजनीतिक बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने गोलियां चलवाई वो ही आज राम मंदिर बनवा रहे हैं। आप भी सुने। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये हमला सीधे सीधे नृपेंद्र मिश्रा पर था। नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव भी, और अखिलेश यादव का हमला इन पर ही था। नृपेंद्र मिश्रा ही कार सेवकों पर गोली चलाई थी। लेकिन अब जानने वाली बात यह है कि नृपेंद्र मिश्रा को सरकार के आदेश पर काम करने वाले हैं वो, और जब इनको गोली चलाने का आदेश मिला था तब ये उस टाइम नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव उस टाइम सचिव थे उनके, और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और ये बात मुलायम सिंह ने भी खुद मानी है। अयोध्या की वजह से, तो अयोध्या के बारे में तो साफ कहना चाहते हैं, ये सही है। मुझे अफसोस है कि मस्जिद बचाने में 16 लोगों की जाने मौके पे गई, मौके पे, और घायल बहुत हुए। देश की एकता के लिए हमको मस्जिद बचानी पड़ी, हमारे सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी। इस वीडियो में मुलायम सिंह जो अखिलेश यादव के पिता हैं और तब इनकी ही सरकार थी। हालांकि वीडियो की पुष्टि कैपिटल टीवी नहीं करता, लेकिन ये वीडियो और इससे जुड़े तमाम वीडियो अखिलेश यादव के इस बयान के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों में और ज्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कार सेवकों का मतलब होता है जो बिना किसी स्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे या फीस के धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए अपनी सेवाएं करते रहते हैं। और अयोध्या आंदोलन में 1990 और 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाने और राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले लोगों को ही कार सेवक कहा गया। तो वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के बाद 1990 की कार सेवक गोलीकांड की चर्चा भी एक बार फिर से तेज हो गई। साथ ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह के इसी आदेश को समाजवादी पार्टी उसके बड़े नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को सही ठहराया था। शिवपाल ने तत्कालीन सपा की मुलायम सिंह यादव सरकार का बचाव करते हुए कहा था कि संविधान की रक्षा के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी, जब कोर्ट का ऑर्डर स्थिति बनाए रखने के लिए था और उसका उल्लंघन किया गया तो इस पर भी कार्रवाई की गई थी। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार शिवपाल यादव कह चुके हैं और ऐसे बयान लगातार उनके आज भी आते रहे। आपको बता दें कि उस समय अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के तहत बड़ी संख्या में कार सेवक पहुंचे थे। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हुए थे और प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया था। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। ये घटना भारतीय राजनीति और समाज में लंबे समय या फिर कहें कि आज भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर का मुद्दा दशकों से भारतीय राजनीति का सबसे संवेदनशील और प्रभावशाली मुद्दों में से एक माना जाता है। 1980 और 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने देश की राजनीति को नई दिशा दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद हुए दंगे, राजनीतिक उथल पुथल और कानूनी लड़ाई ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा और मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हुआ है। और करीब 500 साल बाद ये मंदिर एक बार फिर करोड़ों लोगों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक बन चुका। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बयानों ने एक बार फिर से इस पुराने विवाद को सियासी मंच पर लाके रख दिया है। जहां सीएम योगी ने मंदिर बनाने को सांस्कृतिक गौरव और आस्था का प्रतीक बताया, वहीं अखिलेश यादव ने इतिहास और राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं के बयान अलग अलग राजनीतिक नजरिए को बताता है। राम मंदिर का निर्माण भारतीय इतिहास का एक खास अध्याय है, लेकिन इसके साथ जुड़े विवाद और राजनीतिक बयानबाजी ये बताते हैं कि ये मुद्दा अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। नेताओं के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसे राजनीतिक बहस का केंद्र ये बना रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर ये मुद्दा जोरों शोरों के साथ उठ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावी राजनीति, सार्वजनिक चर्चा और सामाजिक विमर्श के साथ एक खास भूमिका निभा सकता है। तो योगी अनकट में आपने देखा कि कैसे राम मंदिर को लेकर आज भी चर्चा गर्म है, जो आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकती है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।